हेलो। हेलो। आगम వచ్చే లైట్ చదువుకున్నాను. गुड इवनिंग सर। गुड हेलो। इवनिंग मैम। जय हिंद सर मैडम, गुड इवनिंग. रजत सर बहुत बदले बदले लग रहे हैं। खैर सर, ये सेक्शन 78 एक बार आप प्लीज दोबारा बता दो। ओके मैम। प्रोफेसर का टाइप का लुक आ रहा है आज आपसे, ये स्पेक्स आपने लगाए हुए हैं। सेक्शन 78 कह रहे हैं ना मैम आप? अच्छा, मैं इस पे क्लिक करूंगा। वो जबीर सर, वो होस्ट बना दीजिए मुझे। और सर ये सेक्शन ये 80 भी आप एक बार बता दीजिएगा। ओके मैम। ये 10 डेज का जो आपने बताया था ना टाइमलाइन इसका। ठीक। सेक्शन 78। ठीक। तो मैम 78 में आप जो पढ़ रहे हैं उसमें आप कितना समझ पा रहे हैं, मुझे थोड़ा वो बताइए, जो भी आपकी अंडरस्टैंडिंग बने। एक तो एक क्लैरिकल कंट्रोलर के जो मतलब कंट्रोलर का जो भी डिसीजन होता है उसमें करेक्शन, या फिर कोई भी क्लैरिकल एरर हो उसमें करेक्शन हो। इसमें जो सेक्शंस नहीं आते वो 57, 59 और 44, हाँ, ये सारे नहीं आते हैं। वहां पर कंट्रोलर की ये पावर जो है टू रेक्टिफाई और करेक्शन ऑफ क्लरिकल एरर्स इज नॉट एप्लीकेबल, मतलब वो, क्योंकि 57 और 59 क्या बताता है सर मैम, मोनिका मैम? हाँ जी, हाँ जी सर। सर 57 50। एंड 59 किस? सर ये दोनों ये इसके लिए अमेंडमेंट के लिए हैं, ये अमेंडमेंट ऑफ एप्लीकेशन। और ये क्या कहते हैं, ABCDEF जो आपने बताया था, ये अमेंडमेंट बाय वे ऑफ करेक्शन, डिस्क्लेमर, एक्सप्लेनेशन और ये इनकॉर्पोरेशन ऑफ एक्चुअल फैक्ट्स। बहुत बढ़िया। एंड 44? 44 ये सर आएगा अपना 38, 39, 40, और ये 44 में सर सब्स्टिट्यूशन आएगा 20। हाँ, सब्स्टिट्यूशन आएगा ये इन केस ऑफ डेथ और सीज टू एग्जिस्ट। मतलब ये ग्रांट हो गई है पेटेंट, बट एप्लीकेशन ये एप्लीकेंट जो है उसकी डेथ हो गई है। हाँ, बहुत बढ़िया। देखिए 78 क्या बताता है, पहली बात तो मैम, इट्स अ सेक्शन ऑफ क्लेरिकल एरर्स, हम्म। है ना, बट कहाँ पर? नॉट कंट्रोलर्स डिसीजन। अच्छा।
in any document, specification or any document related to application, जो भी उसमें है, और every detail entered in register. इसमें अगर डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट्स कैसे, स्पेसिफिकेशन में और क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं मैम? सर डॉक्यूमेंट्स में तो स्पेसिफिक, ये जैसे से किसी का अगर हमको नेम का चेंज करना है, वो तो जैसे आपने एंट्री हो गई ना बताया। मैम डॉक्यूमेंट में। डॉक्यूमेंट क्या क्या हो सकते हैं? अच्छा मुझे ये बताइए, जब हम एक एप्लीकेशन फाइल करते हैं तो उसमें कौन कौन से फॉर्म्स लगते हैं? फॉर्म 1 हो गया सर, 3 हो गया, 5 हो गया, 26 हो गया, 4 एक्सटेंशन के लिए हो गया, 2 हो गया सर प्रोविजनल और कंप्लीट के लिए। हम्म, तो इसमें से स्पेसिफिकेशन का फॉर्म कौन सा है? 2 हो गया सर 2 हो गया। इसका मतलब, स्पेसिफिकेशन हाँ, कंप्लीट और उसके लिए। तो कंप्लीट स्पेसिफिकेशन तो जब आप फाइल करेंगे, अब हाँ फॉर्म जी। 1 है, फॉर्म 3 है, फॉर्म 5 है, हाँ अब जी इसके साथ और क्या डॉक्यूमेंट्स लग सकते हैं? सर, इसमें तो फॉर्म 1 में एक डॉक्यूमेंट आपको फाइल करना होता है। हाँ, ये 6 मंथ्स के, ये रुको हम्म 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 कहीं मेरी, ठीक है, ये प्रूफ ऑफ राइट। यस, प्रूफ ऑफ राइट। ये सब क्या है? ये सब डॉक्यूमेंट्स हैं, एडिशनल डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स जो उस एप्लीकेशन के साथ अटैच्ड हम्म। है ना? अभी जैसे अभी हम आगे आएंगे, अभी उसको पढ़ेंगे, बट मैं बताता हूँ। फॉर्म 28 जो होता है, ये किस लिए फाइल किया जाता है? ये स्मॉल स्टार्टअप और स्मॉल एंटिटी के लिए। एंड अच्छा। स्मॉल एंटिटी के लिए। ये हम्म। इस टाइटल को अटेन करते हैं, उसका प्रूफ इसके साथ देना होता है। हम्म। तो ये भी एक एक्स्ट्रा फॉर्म है, अगर आपका एप्लीकेंट स्टार्टअप है या स्मॉल एंटिटी हाँ। है। तो ये सब एक्स्ट्रा जितने भी स्पेसिफिकेशन के अलावा जितने भी Application के अलावा। डॉक्यूमेंट्स हैं, फॉर्म्स हैं, दे ऑल आर कंसिडर्ड डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू एप्लीकेशंस, है हम्म। ना? अब इनमें कहीं पर भी कोई क्लरिकल एरर है, अगर कोई जैसे टाइपिस्ट से कोई एरर हुई है, देखिए, उसको रेक्टिफाई कर सकता है कंट्रोलर एज पर यूजिंग हिज ओन पावर्स। मतलब उसको जरूरी नहीं है कि उसको उसके लिए किसी से पूछने की जरूरत है। अगर हम्म। उनको लगता है कि ये क्लरिकल एरर है तो उसको वो खुद ही रेक्टिफाई कर सकते हैं। अब कैसे हो सकती है क्लरिकल एरर? दो तरीके से देखिए। मान लीजिए कहीं पर इन लिखना था, एक होता है इन द बॉक्स हम्म। और एक होता है ऑन द बॉक्स। हम्म। अब पूरी स्पेसिफिकेशन को पढ़ते हुए कंट्रोलर को ये समझ में आ रहा है कि भैया ये इन द बॉक्स जो है वो सही होगा, या ऑन द बॉक्स सही नहीं होगा, या हम्म। फिर एक चीज और हो सकती है, ऑन द बॉक्स टाइप करते करते उन्होंने ऑफ द बॉक्स टाइप कर दिया। तो ये एक तरह से ओके क्लरिकल एरर ओके ओके है ना? तो उसको वो खुद रेक्टिफाई कर सकते हैं। बट ओके। बट अब देखिए, हो सकता है इन द बॉक्स भी सही था, वो उनकी अंडरस्टैंडिंग गलत है, जी। या ऑन द बॉक्स भी सही है, उनको नहीं समझ में आ रहा है। और हम्म। इन द बॉक्स को ऑन द बॉक्स कर देना से अगर ऐसा हो रहा है कि जो इन्वेंशन का स्कोप है वो चेंज हो सकता है, कंट्रोलर को ऐसा लगता हम्म। है। या फॉर एग्जांपल, मान लीजिए एक और एग्जांपल लेते हैं कि जो स्पेसिफिकेशन जो मैटर डिस्क्लोज्ड है हम्म। उसमें लिखा है CO, और जी। यही चीज थोड़ा आगे जाके उन्होंने देखा कार्बन डाइऑक्साइड वर्डिंग हम्म। में। तो अब प्रॉब्लम कहाँ है? या तो ये कार्बन डाइऑक्साइड है, यहां पे क्लरिकल एरर है कि ये CO2 होना जी, चाहिए, या ठीक है। फिर यहां पर है कि भैया ये कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड होना चाहिए, टाइपिस्ट ने हाँ गलती जी। कर दी। अगर यहां पर अब कुछ भी हम्म। छेड़छाड़ की तो इन्वेंशन का स्कोप चेंज हो सकता है।
तो हाँ। ऐसी क्लरिकल एरर जिसको देखकर कंट्रोलर को लगता है कि भैया स्कोप चेंज हो सकता है, तो वो ऐसी एरर को पब्लिश करते हैं। हम्म। ठीक है। ठीक है, और उस पर ऑपोजिशन आ सकता है। ओके। ठीक है। दूसरा, देखिए, एज अ पर्सन इंटरेस्टेड, आपने स्पेसिफिकेशन रीड आउट किया, या आप एप्लीकेंट ही हैं, या आप कोई और हम्म। थर्ड पार्टी है, कोई भी, हम्म। आपने स्पेसिफिकेशन पढ़ी और आपको लगा कि ये एरर है, ये रेक्टिफाई होनी चाहिए, है ना? तो एज अ हाँ। पर्सन इंटरेस्टेड, ऑन रिक्वेस्ट, बाय फाइलिंग फॉर्म 30। 30, फीस फीस इज 800। 800, ये फाइल करके आप रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं कंट्रोलर से कि सर ये क्लरिकल एरर है, अंडर 78 मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप इसको चेंज कीजिए। ओके। ठीक है सर। ठीक है मैम। चलो, अब यहां पर मैम अभी जो भी ठीक है। आप अंडरस्टैंडिंग हुई, जो भी समझ में आया, उसको एक बार रिपीट कर दीजिए। तो ये जो सेक्शन 78 होगा, इसमें पावर ऑफ कंट्रोलर इन करेक्शन ऑफ क्लरिकल एरर, तो उसमें जो सेक्शंस नहीं आएंगे एक्सेप्ट होंगे सेक्शन 57, 59 और 44। इसमें जो हम्म कंट्रोलर है खुद ही करेक्ट कर सकता है क्लरिकल एरर को, या फिर कोई भी एनी पर्सन इंटरेस्टेड वो हम्म फाइल कर सकता है। ये फॉर्म 30 हम्म मिसलेनियस फॉर्म, उसकी हम्म जो फीस रहेगी वो 800 रहेगी। हम्म बस सर, और इसमें कोई भी डॉक्यूमेंट है या फिर स्पेसिफिकेशन है या फिर कोई भी डिटेल है हम्म। रजिस्टर में, रजिस्टर में ही ना सर? नहीं नहीं, नहीं। हाँ, डॉक्यूमेंट्स में। वो हम इसको, अच्छा, एवरी डिटेल इन डॉक्यूमेंट, ठीक है, हम्म ये हम चेंज करा सकते हैं और वो पब्लिश हो जाएगा जनरल में फिर। मैंडेटरी नहीं है मेरे हिसाब से, जो हमने पढ़ा, देखिए मैंडेटरी नहीं कि पब्लिश होगा ही होगा। अच्छा। ठीक है। कंट्रोलर को लगता है कि ये कोई एक ऐसी एरर है जिसको अगर मैंने चेंज किया तो स्पेसिफिकेशन, हम्म। इन्वेंशन का स्कोप चेंज हो सकता है, इन्वेंशन में कोई चेंज आ सकता है उसके डिस्क्रिप्शन में, विदाउट चेंजिंग हाँ। ठीक द है। मीनिंग ऑफ मैटर डिस्क्लोज और चेंजिंग द स्कोप ऑफ मैटर डिस्क्लोज। अगर वो होता है तो वो डायरेक्ट करेंगे और उसका हम्म। पब्लिकेशन नहीं करेंगे, बट अगर उनको ठीक लगता है। है कि ये चेंज हो सकता है तो पब्लिकेशन कर देंगे। देखिए, मान लीजिए आपने क्योर की स्पेलिंग लिखी है, हम्म। ठीक है, अब आप पूरी स्पेसिफिकेशन में क्योर है ये वर्ड, एक जगह पे जी। क्योर का केयर हो गया, हम्म। ये तो क्लेरिकल है और समझ में आ रहा है कि भैया केयर नहीं है, क्योर बनेगा, है ना? हम्म। बहुत बड़ा चेंज नहीं है, तो वो कर सकते हैं। ओके। मेरा क्लासिक एग्जांपल ले लीजिए सर। साउथ में ना ज्योति को JYOTHI लिखते हैं, और हर बार मुझे अच्छा, THI ज्योति। लिखते हैं। हाँ, थी करते हैं। हर बार मुझे क्लेरिकल एरर में एप्लीकेशन डाल के इसको करेक्ट कराना पड़ता है। बट एक क्लरिकल हाँ, एरर में नहीं आएगा ना, वो अपने आप नहीं सही कर सकता ना। नहीं, इसमें फिर आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। रिक्वेस्ट करना होता है। इट्स अंडर अ मिसलेनियस फॉर्म फिल करना होता है, इररिस्पेक्टिव कोई से भी डिपार्टमेंट में हो। ये सर नेम कंट्रोलर खुद भी वगैरह कर का सकते हैं हम। कौन से में हम्म। आएगा सर, नेम वगैरह में एरर का? मैम देखिए, नेम जो है ना, ये बहुत, अमेंडमेंट फॉर्म 13 होगा ना सर फिर तो। अमेंडमेंट भी हो सकता है, देखिए, और ये क्लरिकल एरर भी हो सकता है। देखिए, नाम में सिर्फ स्पेलिंग मिस्टेक है तो ये एरर में आप चेंज करा सकते हो। अब ज्योति का मोनिका अगर हो रहा है तो सब्स्टिट्यूशन है ना वो, इसीलिए वो सब्स्टिट्यूशन सब्स्टिट्यूशन नहीं है, वो अमेंडमेंट है। जब नाम ही चेंज हो रहा है तब वो अमेंडमेंट है। सर क्लरिकल एरर तो कंट्रोलर खुद से करता है ना। जरूरी नहीं है, आप रिक्वेस्ट भी फाइल कर सकते हैं। सर बट टाइटल ही है पावर ऑफ कंट्रोलर, और हम्म क्लरिकल एरर वाला तो हाँ, रुकिए।
साक्षी मैम, जी सर। सब सेक्शन 70 है, सब सेक्शन 2 पढ़ गए। Correction may be made in pursuance of this section. A correction may be made in pursuance of this section, either upon a request in writing made by any person interested and accompanied by the prescribed fee, or without such a request. Okay, sir. ठीक है मैम, क्लियर है। सर तो उसमें वो 320 रुपए वाला हो रहा है, तो सर हम लोग इधर 800 रुपए क्यों देंगे सर, फॉर्म मैम 13 सर? हाँ, वो इसलिए देंगे, देखिए अगर ज्योति का मोनिका आप कर रहे हो तो वो अमेंडमेंट है, बट जो थी का आप ज्योति कर रहे हैं तो ये टाइपिंग एरर है। बट इसका देखिए, क्लरिकल एरर का स्कोप सिर्फ नाम तक सीमित नहीं है ना मैम। नहीं सर, मैं पूछ रही हूँ अगर नेम का ऐसा करना है, स्पेलिंग नेम स्पेलिंग एरर है, तो सर कौन सा फॉर्म भरेंगे? मिसलेनियस वाला भरेंगे कि फॉर्म 13 भरेंगे सर? मैम 13 भर लीजिए। है ना, मतलब उसमें कुछ वो भी भर सकते हैं ना, राइट? वैसा है ना केस? बट देखिए अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे ना तो वो हाँ। जो अमेंडमेंट है वो चेंज है, चेंज इन नेम एड्रेस, अगर हम चेंज कर रहे हैं, हम्म। ये एरर ओके। नहीं है, वो एरर नहीं है, वो नाम ही चेंज हो रहा है। आप समझ रहे हैं? ओके। सर, ठीक है। सर जी सर। आप सोर्स ऑफ ओरिजिन किसने एरर की उसको पहचान लीजिए, ताकि आपको ये सेक्शन बहुत इजी लगेगा। नंबर 1 थिंग, अगर एरर एप्लीकेंट ने की है जो आप डिस्कस कर रहे हैं, उसमें अगर मेरा नाम है JAYVIR, मैंने गलती की है JAYVER, तो मुझे फॉर्म नंबर 13 फाइल करना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड अमेंडमेंट। उसे क्लरिकल एरर नहीं कहेंगे। क्लरिकल एरर उसे कहेंगे अगर मैंने फाइल किया था JAYVIR, या फिर मैंने जिस दिन फाइल किया था उस दिन की फाइलिंग डेट वहां पर नहीं दिखाई दे रही है। मैंने फाइल किया था आज 27 अगस्त 2025 को। ये जनरली होता है फिजिकल फाइलिंग में, क्योंकि फिजिकल फाइलिंग में डेट ऑफ रिसीविंग एट दी पेटेंट ऑफिस उसे कहते हैं डेट ऑफ फाइलिंग। मगर काफी टाइम पे होता क्या है कि जो रिसीव करते हैं वो डेट ऑनलाइन पे रिफ्लेक्ट नहीं होती है, उस पे दूसरी कोई डेट रिफ्लेक्ट होती है। तो फिर करते क्या है कि पोस्ट ऑफिस से जब वहां पर रिसीविंग ली गई थी, वो डॉक्यूमेंट मिलता है ना, वो साइन वाला, वहां पर आपने अगर मुझे भेजा है कोई यस सर, डॉक्यूमेंट, फिजिकल कॉपी की रिसीविंग वो देते हैं पेटेंट ऑफिस वाले। हाँ, वो रिसीविंग की वो कॉपी निकाल के देते हैं कि सर देखो आपने इस दिन रिसीविंग की थी, तो उस दिन की मुझे डेट ऑफ फाइलिंग चाहिए। उसे कहते हैं क्लरिकल एरर। क्लरिकल एरर तभी कही जाएगी जब मिस्टेक उनसे हुई हो, कंट्रोलर से, हमसे नहीं। ये दोनों में डिफरेंस है। ओरिजिनेशन ऑफ मिस्टेक कहां पर है, वहां से आपको ये पता चलता है कि उसे क्लरिकल एरर कहा जाएगा या फिर उसे अमेंडमेंट कहा जाएगा। अगर हमसे मिस्टेक हुई है तो उसे क्लरिकल एरर नहीं कहा जाएगा, वहां पर हमें अमेंडमेंट ही करना पड़ेगा। और अगर कंट्रोलर से मिस्टेक हुई है तो उसे हम अमेंड नहीं करेंगे, वो कंट्रोलर को बताएंगे भाई दिस इज योर मिस्टेक, ये मेरी मिस्टेक नहीं है, आप सुधारो इसको। तो पैसे हमें ज्यादा देने पड़ेंगे ना सर इसमें, 800 रुपए। मैम का क्वेश्चन ये है। सर देखो, आप अगर एप्लीकेंट हो ना, तो आपको तो कंट्रोलर को सिर्फ रिक्वेस्ट करना है कि सर देख लो आप अपनी मिस्टेक है, सुधार लो। अगर दूसरे कोई पर्सन है, पर्सन इंटरेस्टेड की बात हो रही है, तीसरा कोई पर्सन है, उसको क्लरिकल एरर दिख रही है हमारी एप्लीकेशन में, तब जाके उसको पेमेंट करना पड़ेगा। दैट्स इट। तो एप्लीकेंट रिक्वेस्ट कैसे करेगा? एप्लीकेंट डायरेक्ट मेल करते कंट्रोलर को। हाँ ऐसा कहीं यस लिखा सर, तो नहीं करते है? हैं। हाँ, लिखा अगर नहीं, टाइपिंग वगैरह प्रैक्टिकली में मैं होता बता है रहा हूँ तो। सर। इसीलिए तो कंट्रोलर मतलब मैं नहीं करती पता हूँ। चलेगा। कंट्रोलर इतनी सारी एप्लीकेशन लेके बैठा है, वो हर एक में अपनी अपनी मिस्टेक फाइंड करने जाएगा क्या? नहीं वो नहीं, तो application वो नहीं developer है। करने सर, देखो प्रैक्टिकली अप्रोच की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, तो मैं वही हाँ, तो मगर समझना चाह उसे रहा हूँ कहा कि जाएगा, अगर एप्लीकेंट कहा को। जाएगा उसे कहा जाएगा कि कंट्रोलर ने खुद देखा, खुद अपनी मिस्टेक आइडेंटिफाई की और करेक्ट किया। दैट्स इट, उसे ये कहा जाएगा। अभी का मैं आपको केस डिस्कस कर रहा था ना, कंट्रोलर ने क्या बोला था मुझे कि ईमेल आईडी वो आएगा फॉर्म नंबर 13 में 800 रुपीज फाइल करके।
मगर उन्होंने माना और वो ईमेल आईडी चेंज भी किया। मैंने सिर्फ रिक्वेस्ट की कंट्रोलर को कि सर ईमेल आईडी इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्पेसिफिकेशन, ईमेल आईडी इज लाइक एन एड्रेस, ईमेल आईडी इज लाइक एन नेम। तो उन्होंने फिर वो बात कंसीडर भी की और करेक्ट भी किया अपने आप को, तो वो क्लरिकल एरर में आया, ऐसा मान लीजिए आप। और कंट्रोलर ने खुद डिसीजन लिया कि हाँ भाई इसको करेक्ट करते हैं। मैं मेल भी दिखा सकता हूँ मगर उसमें कहीं पर सेक्शन 78 का नाम नहीं है, हाँ बल्कि ये है कि हमने करेक्ट किया है। बढ़िया। इसका मतलब की किसने, मतलब यहाँ पे की को पॉइंट है कि एरर हुई किससे है, हु इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर एरर, यही सारा खेल है। साक्षी मैम, मोनिका मैम, क्लियर हुआ क्वेश्चन? ज्योति मैम? ये सब मतलब कोई भी पर्सन इंटरेस्टेड को अगर रिक्वेस्ट करना है तो उसको फॉर्म नंबर 30 और फी 800 करना पड़ेगा। बाकी अगर जी, हमारी साइड से हुआ है तो वी कैन मेल। वी कैन जस्ट डू द मेल। हाँ ठीक है। बट सर हम फाइल करके भी तो करा सकते हैं ना वो उसको, एरर को फिक्स, अगर हम कराना चाहें तो। करवा सकते हैं, बट क्यों पैसा खर्च करना। हाँ वो तो है, खैर वो तो मेल करने से कर देते हैं वो तो बाकी सर कंट्रोलर। देखिए, अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जाएंगे ना, तो वहां पर हमें यही लिखना है कि हम फॉर्म फाइल करेंगे। हमें वहां ये नहीं लिखना है कि हम मेलबाजी करेंगे, क्योंकि हाँ ये ऐसा सर। कहीं पर भी एक्ट में मेंशन नहीं है, ना रूल में उससे कहा मेंशन है। जाएगा कंट्रोलर खुद करता है, उससे कहा जाता है कंट्रोलर खुद करता है, हम उसको बताते हैं सिर्फ। वो तो ठीक है सर, वो प्रैक्टिकली हम कैसे करते हैं वो सही है, बट मगर अगर सर क्वेश्चन में आता है कि ये आप अगर ये ये करेक्शन नहीं, ये आप है ना, आप जो बता रहे थे एग्जाम्पल कि आपने खुद ने आपने लिखा है ज्योति, या ज्योति मैडम ने लिखा है, मान लीजिए ज्योति मैडम है, JYOTY लिख दिया। अगर मैडम ने खुद ने लिखा है तो उसे क्लरिकल एरर नहीं बोलेंगे, वो क्लरिकल एरर ही नहीं है, वो तो मैडम की गलती है, एप्लीकेंट की गलती है, उसको एरर कहा जाएगा, एप्लीकेंट से एरर, और उसे अमेंड करना पड़ता है। वो कभी वो भी नहीं मानेंगे 78 के अंदर। वो समझ गए सर हम, कि अगर आपने THI लिख के ही दिया है, तो ये इट इज आपने यही लिखा है, तब तो वो अमेंडमेंट ही होगा। समझ हम्म। गया। बट मैम ने अगर YOTI ही लिखा है, और सामने से कहीं पर JYOTHI हो गया है, तो वो क्लरिकल एरर माना जाएगा। समझ गए जी। हम। बट एज अ एप्लीकेंट, अगर आप इसके लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं एज अ पर्सन इंटरेस्टेड, हम्म। क्वेश्चन में ऐसा आता है कि अगर आपको कोई एरर को करेक्ट करवाना है, तो हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यही लिखना है कि हमको उसके लिए फॉर्म फाइल करना है, फॉर्म 30 हम फीस 30 800। 800 रुपीज दे के, और हाँ, उसमें लिखना हमें यही है। और पब्लिकेशन के बाद 2 महीने का ओपोजिशन भी होगा फॉर्म नंबर 14 से हाँ, ना। 3 महीने का। 3 महीने का। 3 महीने का बताया था। हाँ, 3 महीने का। ओके, 3 महीने लिखे और देख लेंगे। 3 महीने तो 3 महीने, मेरे दिमाग में क्यों 2 महीने चल रहे हैं। वो सर रिस्टोरेशन के फॉर्म हैं। 15 मिलते हैं। पर्सन इंटरेस्टेड 3 महीने वाला क्लोज कौन से सेक्शन, कौन से रूल में। रिस्टोरेशन में है सर वो। रेस्टोरेशन में 2 महीने है, बाकी सब में फॉर्म 14 3 महीने है। हम्म। हाँ वो ये बात रहा। तो ये एक रिस्टोरेशन में ही 2 महीने है, बाकी सभी में 3 महीने है। क्लरिकल एरर में भी 3 महीने होने चाहिए, फिर भी देख लेते हैं। हाँ, ये रहा सर। मैरिज करेक्शन विद इन 3 मंथ्स, परफेक्ट सर। डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट, ये भी बड़ी बात। पब्लिकेशन से, पब्लिकेशन मतलब वही एप्लीकेशन एडवर्टीजमेंट। इसको कहेंगे, डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट, ये हाँ भी याद। हाँ, ये बात सही है सर। यहाँ पे हमें कीवर्ड्स को बहुत ध्यान में से लेकर चलना होगा, क्योंकि कीवर्ड से अब क्वेश्चन बहुत पर्टिकुलरली बनाए जाते हैं पेपर में। तो अगर ये एडवर्टीजमेंट है, तो ये पेटर्न जनरल में ही एडवर्टाइज होगा या कहीं और होगा? वो तो पब्लिकेशन कहा जाता है उसको तो। नहीं नहीं, पब्लिकेशन नहीं है सर, ये वो रिक्वेस्ट का एडवर्टाइजमेंट है
कि किसी ने रिक्वेस्ट किया है ये क्लेरिकल एरर को चेंज करने के लिए, वो चेंज हुई है वो वाली नहीं है। समझिएगा दोनों में डिफरेंस। ये जैसे ही आपने वो बोला था ना कि फॉर्म नंबर 15 फाइल होना है, ये वैसी रिक्वेस्ट है कि फॉर्म नंबर 30 किसी ने फाइल किया है, उसका एडवर्टाइजमेंट है। दोनों चीजों में ध्यान रखिए, वो करेक्शन होने के बाद वाला एडवर्टाइजमेंट नहीं है कि क्या करेक्शन हुआ है, उससे पहले नहीं वो मैं समझ गया। मेरा क्या क्वेश्चन सिर्फ ये है, अगर इसको एडवर्टीजमेंट बोला गया है यहाँ पर, तो ये होगा तो पेटेंट जनरल में ही ना। होगा वहीं पर ही, बस। कोई एडवर्टाइजमेंट टीवी के अंदर तो आएगा नहीं। नहीं सर, पूरे एक्ट में मैंने अभी तक एक पॉइंट ऐसा देखा है जहां पर जो पब्लिकेशन होता है वो गैजेट में होता है। एक सेक्शन ऐसा है, देखिए वो एग्जीबिशन वाला नहीं कह रहा हूं मैं कि एग्जीबिशन गैजेट में आती, नहीं। पेटेंट का पब्लिकेशन एक सेक्शन ऐसा है जो गैजेट में करता है, वो पेटेंट जनरल में नहीं होता है। आपने इसे रिसेंटली पढ़ाया था वो सेक्शन। कौन सा अमेंडमेंट है, क्या है? सेक्शन 66, अगर प्रेजुडाइज कोई इन्वेंशन है और उसको रिवोक करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, तो उसका पब्लिकेशन खुद सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल गैजेट में करती है। तो ये पेटेंट जनरल भी तो गैजेट ही है ना सारे। नहीं 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 सर, गैजेट होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का राजपत्र, ये होता है पेटेंट जनरल, ये गैजेट नहीं है सर। ओके, ये भी अच्छी चीज है। देखिए ऑफिशियल गैजेट एंड देयर अपॉन पेटेंट शैल बी डीम्ड टू बी रिवोक्ड। इसका एडवर्टीजमेंट गैजेट में होता है। एडवर्टाइजमेंट नहीं है नहीं मतलब पब्लिकेशन डिक्लेयर किया ये। जाता है कि ये हो जाएगा। ये इकलौता सेक्शन है जिसका पब्लिकेशन गजट में होता है। इफेक्ट इफेक्ट। हाँ हाँ, मतलब वो रिवोकेशन का, हाँ, बस की रिवोक की जा रही है इस। बस उसकी पूरी डिटेल उसमें रहेगी। ये गवर्नमेंट का पब्लिकेशन होता है सर, गजट जो होता है वो परफेक्ट है। जी। कहाँ थे हम? हाँ, चलो वापिस आते हैं। चलो, ये सेक्शन 78 और सर एक चीज आपने जो बोला कि जो रिक्वेस्ट आती है वो पब्लिकेशन होता है, ठीक है। बट अगर कंट्रोलर को ये लगता है कि जो वो खुद से कर रहे हैं विदाउट रिक्वेस्ट, ऑफिशियल रिक्वेस्ट, फॉर्म 30 नहीं आया, बट अगर उनको लगता है कि ये करेक्शन से स्कोप चेंज हो सकता है इन्वेंशन का, तब भी पब्लिकेशन होता है। हाँ। हाँ, तो जरूरी नहीं है कि रिक्वेस्ट के टाइम पर ही पब्लिकेशन हो, तो उसमें वो और जो पब्लिकेशन होता है वो सर प्रपोज्ड होता है। वो है ना, पब्लिकेशन नहीं लिखते हैं ये लोग, एडवर्टाइजमेंट ही लिखते हैं, वो दोनों चीज में चलो नहीं, एडवर्टाइज ही होगा। वो ठीक है, एक्ट में तो पब्लिकेशन लिखा है ना सर, तो अपन पब्लिकेशन वर्ड यूज करते हैं। कहाँ पर लिखा है? एक्ट में ही एडवर्टाइजमेंट लिखा है। सर ये रूल में लिखा है, एक्ट हाँ, में पब्लिश्ड लिखा है। बताओ जी गंगाधर सर। सर एडवर्टीजमेंट और पब्लिकेशन सेम ही होता है ना सर? हाँ, वैसे सेम होता है सर। एडवर्टाइजमेंट होता है कि आप ये फॉर्म नंबर 30 फाइल कर रहे हो, छोटी चीज होती है ना, उसे एडवर्टाइजमेंट कहा जाता है। पब्लिकेशन यानी हमारा जो स्पेसिफिकेशन कैसे पब्लिश होता है उसे पब्लिकेशन कहते हैं। बट सर पब्लिकेशन में स्पेसिफिकेशन तो रहता ही नहीं है सर। रहता है ना पेटेंट सर, नंबर तो रहता है ना सर। पूरा हाँ पब्लिक। वो तो रहता है। Where a request is made under this section for the correction of any error in a patent or application for a patent or any document filed in sir in, ये क्या है, हटाओ ना, परसुएंस। pursuant Pursuance of of such an such an application. application, and it appears to the controller that the correction would materially after the meaning of the scope of the ऑल्टर द मीनिंग। materially alter the meaning or scope of the document to which the request relates, and ought not to be made without notice to persons affected thereby. He shall require notice of their nature of proposed correction to be published in the prescribed manner. सही है सर, तो फिर published है।
एक्ट में पब्लिश लिखा है। और यहाँ भी पब्लिकेशन का ही पर्सन इंटरेस्टेड जो है अपोजिशन का वेन्यू। सही है सर। तो फिर जो गंगाधर सर ने कहा वो भी सही है कि वो पब्लिकेशन को ही एडवर्टाइजमेंट कहते हैं। हाँ सर, हाँ बिकॉज ना ट्रेडमार्क में जब होता है तो हम एडवर्टीजमेंट यूज करते हैं, हमारे में हाँ पेटेंट में हम पब्लिकेशन वर्ड यूज कर देते हैं। सही है सर। सही बात है, बढ़िया। मोनिका मैम इसके बाद कौन सा सेक्शन बोला था हमने? 79? नहीं 88 सर 79 80 था में सर। 10D का 10 days। हाँ वो 10 days वाला जो आपने बताया था ना ओके कि कंट्रोलर अपॉर्चुनिटी देगा टू बी हर्ड एवरीवन, और इसके बाद जो 10 days का टाइमलाइन था वो एक बार आप। ओके। फॉर एग्जाम्पल मैम एफईआर का रिप्लाई कितने टाइम में हमें करना होता है? एफआईआर का रिप्लाई सर विद इन ये है 6 मंथ सॉरी कहाँ से 6 मंथ्स? ये एफईआर जब रिसीव करो वहां से 6 month मैडम। हाँ हाँ डेट ऑफ सर। रिसीव। मान लीजिए हाँ फॉर डेट ऑफ रिसीव एग्जांपल सेक्शन 20। 1/1/25 को आपको एफईआर रिसीव हुई, ठीक है मैम, तो आपको रिप्लाई कब तक देना है? सर 6 मंथ तक रिप्लाई होगा और फिर डेट एफआईआर का बताइए, जो रिप्लाई होगा डेट बताइए। ये 2 3 4 5 6 17/25। हाँ ठीक, तो ये मेरा डेडलाइन है मैम, ठीक हाँ है। ये मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, बट देखिए हियरिंग तो आप कहीं भी कर सकते हैं, है ना। तो सेक्शन 8 क्या 80 क्या बताता है कि कंट्रोलर किसी को भी हियरिंग के लिए मना नहीं कर सकते। वो अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड, अपनी बात रखने का मौका सबको देंगे, बट कैसे देंगे? जो भी टाइमलाइन प्रिस्क्राइब्ड है किसी भी प्रोविजन को लेकर, उस टाइमलाइन के एक्सपायरी होने से 10 दिन पहले एटलीस्ट आपको रिक्वेस्ट फॉर हियरिंग फाइल कर देनी है। ओके। मतलब ये टाइमलाइन एक्सपायर कब हो रही है? 17/25 तो उससे 10 दिन पहले हमको करने हैं। हाँ मतलब यहाँ पर क्या डेट आ जाएगी? 3 2 1। 26/25, हाँ है ना। तो इस डेट तक एटलीस्ट हमें 10 days बिफोर एक्सपायरी ऑफ द टाइमलाइन हमें रिक्वेस्ट फॉर हियरिंग डाल देनी है। हाँ दोनों चीज है ना यहाँ पर। अगर हम करना चाहते हैं तो 10 दिन पहले रिक्वेस्ट करना है। अगर कंट्रोलर हमें देगा रिक्वेस्ट तो हियरिंग देगा तो वो भी 10 दिन पहले बताएगा। हाँ और वो भी तीसरा मैंने चीज और लिखवाया है देखना है। पॉइंट, वो मैंने पॉइंट लिखवाया है, बट वो एक्चुअली में वो एक्ट का पार्ट नहीं है, वो इससे रिलेटेड जो रेलेवेंट रूल है ना वो वहां पर है। और वो तीसरा मैंने ये, ये चीज है कि कंट्रोलर कोई भी टाइमलाइन कितनी भी एक्सटेंड कर सकता है। वो तो अगला है हाँ ना वो सर 81 में 81। है। हाँ तो यहाँ पर सेकंड पॉइंट ये है कि अगर कंट्रोलर आपको हियरिंग के लिए बुलाएंगे तो वो 10 दिन पहले एटलीस्ट आपको इन्फॉर्म करेंगे उस हियरिंग डेट से, मतलब 10 दिन का वो गैप एटलीस्ट आपको देंगे, ओके ठीक है। हाँ इतना इसमें आप जोड़ के लिख लीजिए क्योंकि रिलेटेड है तो याद करने में इजी रहेगा। बाकी ओके। हेयरिंग के रूल्स अभी हम पढ़ेंगे, तब हम उसको पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे कि हेयरिंग में क्या टाइमलाइन यूज होती है, उसमें क्या करने के लिए कितना टाइम दिया जाता है, वो सब कुछ पढ़ेंगे हम अभी। ठीक है सर ओके थैंक जी चलिए, तो अभी के लिए सभी लोग एक पेन एंड पेपर वापिस से पिक कर लीजिए आज। आज क्या कराएंगे? करिए तो सर। जी गंगा सर का थम्स अप आ गया।
जो जो पेपर एंड पेन ले आए वो थम्स अप दे दे। आप गंगा सर का आ गया, रूबी मैम, वेल डन, मोनिका मैम, जो लोकेंद्र सर, अखिल सर, ज्योति मैम, ठीक है। जवेद सर कुछ कहना चाह रहे हैं? ना, कुछ नहीं। चल, आज हम देखिए वही हम रूम वाली एक्टिविटी करेंगे, बट आज हमें क्या करना है, आज हम करेंगे डिजाइन एक्ट का रिवीजन। कैसे करना है मैं एक बार रिपीट कर देता हूं सभी लोगों के लिए। अभी हम क्या करेंगे, अब हम बनाएंगे रूम्स। रूम का मतलब, देखिए आप दो दो के ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। आपके साथ जो ग्रुप में होंगे आप उन्हीं के साथ कनेक्टेड होंगे कुछ देर के लिए। तो अराउंड 40 मिनट की एक्टिविटी रहेगी, जिसमें 20 मिनट में एक पर्सन कॉपी पे, जैसे हम रिवीजन करते हैं, जैसे कि हमने ये टाइमलाइन देखी यहाँ पे, है ना, सेक्शन, कीवर्ड, फॉर्म, फीस, टाइमलाइन, रूल्स, इसी तरह से हम पेपर पे बनाकर पूरा सेक्शन डिजाइन एक्ट, हमने अभी 23 तक अनिल सर ने पढ़ाया है, 23 तक हम सेक्शन, कीवर्ड, फॉर्म, फीस, टाइमलाइन, रूल को रिवाइज करेंगे। और पहले एक पर्सन करेंगे, दूसरा सुनेंगे, और अगर वो सामने से कोई मिस्टेक होता है, कोई पॉइंट रह जाता है, तो आप ऐड ऑन करिए, फिर वो करेंगे और आप सुनेंगे। तो पर पर्सन 20 मिनट्स का टाइमलाइन रहेगा, दो दो की ग्रुपिंग रहेगी। और वो जो पेज है, वो पेज सभी लोग ग्रुप में सबमिट करेंगे। तो सबसे पहले वो एक्टिविटी शुरू करने से पहले पेज के ऊपर डेट डाल लीजिए आज की। चल, तो अब हम बनाते, अगर कोई ये लिखना चाहता है, बॉक्स बनाना चाहता है पेज पर, तो ये बना ले, सेक्शन, कीवर्ड, फॉर्म, फीस, टाइमलाइन, रूल। चलो, सभी लोग रिक्वेस्ट, सबके बोर्ड पर दिख रही होगी रूम को रिक्वेस्ट, ज्वाइन करने की रिक्वेस्ट, सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। गंगा सर जी, चलिए आप बन गए रूम्स। जयवीर सर, अगर आप नीचे रूम्स में जाके देखेंगे तो आपको रूम्स बने हुए दिखेंगे, नीचे ब्रेकआउट रूम्स का एक ऑप्शन आ रहा होगा, हाँ। उसको आप ओपन करेंगे, पॉपअप खुलेगा, तो सभी के रूम्स आपको दिखाई देंगे। हाँ। एज अ होस्ट आप किसी के भी रूम में जाके ज्वाइन कर सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या हो रहा है। और वहां से लीव करने के लिए, जैसे मीटिंग लीव होती है साइड में रेड बटन से, हाँ। वैसे ही लीव करना है, बट वहां पर दोनों ऑप्शन आते हैं, लीव टू मीटिंग, लीव रूम। तो हाँ। रूम को लीव कीजिएगा, मीटिंग को लीव मत कीजिएगा। ठीक है सर, तो ये एक्टिविटी आप किसी के भी रूम में जाके आप उसको चेक कर सकते हैं कि क्या हो रहा है। हाँ। तो आप भी चलते हैं, मैं भी चलता हूँ। जी, आप कौन से रूम में जा रहे हैं? आपको जहां जाना है सर, आप नीचे से शुरू कर लीजिए, मैं ऊपर से। ओके, चलिए। जी।
साक्षी मैम, जी मैम, आप सेशन में आए थे अभी? ओवर हो गई क्या? नहीं नहीं, सभी लोग रूम्स में हैं, आप आ जाइए, मैं आपको रूम में असाइन कर देता हूँ। क्या हो रहा है? डिजाइन की रिवीजन हो रही है मैम। सर मैं केवल आज सुन सकती हूँ, मैं कर नहीं पाऊंगी ना। कोई बात नहीं, सुन लीजिए। ठीक है सर। आ जाइए। साक्षी मैम, आपको रिक्वेस्ट दिख रही होगी रूम एक ज्वाइन करने सेकेंड की। सर, अभी तो नहीं आ रही है। नहीं आई? नहीं सर, सर कल आ गया था पॉप आउट। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी आ जाएगी। हाँ, साक्षी मैडम को आप ऐड कर रहे हैं ना कोई ब्रेकआउट रूम हाँ में? हाँ हाँ, करो कर। तो प्रदीप पाल वाले सर वाले रूम में कर दीजिए, वहां पर है ना कृतिका मैडम एंड साक्षी मैडम थे अभी के नहीं थे? नहीं, वो सेशन में नहीं थे, वो अभी आए हैं। ओके। मैम, मैं आपको रूम 3 में भेज रहा हूँ, रूम 3 में आप ज्वाइन आपने कहीं कीजिएगा। को डाल दिया है, मैडम तो चले गए, किधर हाँ गए? हाँ हाँ हाँ, मैं जाके बोल देता हूँ उनको, कोई इशू नहीं है, तो रूम 3 में ट्रांसफर हो जाएंगे। हो गया, असाइंड हो गया। ठीक है सर, ये एक्टिविटी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छा है, सबसे अच्छा है। देखो अब ये लोग है ना खुद कर लेंगे सर। सर, और एक चीज और, वैसे ऑन स्क्रीन मतलब रिकॉर्डिंग में बोल रहा हूँ, मेल फीमेल का कॉम्बिनेशन बनाया है। हाँ तो अच्छा है ना, इसमें क्या है, अब बड़े बस, अब बड़े बड़े ही हैं, इसमें तो कोई हम्म। नहीं है। वो आपकी शादी नहीं हुई है, हम सबकी तो शादी होके रखी है सर, क्या फर्क पड़ता है हमें? अरे वो बात, अरे सर, ये भी एक्सपेरिमेंट है सर। अभी मैं एक्सपेरिमेंट कर रही है सर, इसका फायदा ही होगा और ये लंबे समय में फायदा होगा। अभी पता चल हम्म, सभी को कि सभी की प्रिपरेशन कौन कौन सी पोजीशन पे है और कैसे कैसे हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ये आपको बेनिफिट दिलवाएगा, डेफिनेटली दिलवाएगा, ये अच्छा है। और इसको है ना, बस अभी 10:55 तक तो वाइंड अप कर दीजिएगा, यानी 11 हाँ हाँ, बजे पहले। बस 11 बजे से पहले माइंड अप, अब यही होता है सर, एमसीक्यूज या केस स्टडी, हम्म। उसके बाद चलो अपने अपने कमरे। ये सही है ना, सही है, सही है। हाँ, सही है रिवीजन ऐसे ही होता है सर, रिवीजन ऐसे ही होता है। सर। एक्चुअली मेन टारगेट क्या हो रहा था, जैसे सेशन में अगर रिवीजन होता था ना, तो कोई एक ही रिवीजन करता था, बाकी लोग बैठे और सुनते भी नहीं थे आधे से ज्यादा। और बैकएंड में सबकी जो शेड्यूल है ना, इतना बिजी है, कोई अपने आप से रिवीजन नहीं कर पा रहा। नहीं करेगा, नहीं करेगा। वो सर तभी तो सभी लोग ज्वाइन करते हैं ना करेज कोर्स। एंड वन मोर थिंग, आप इसमें अ, यानी ये इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, इट्स अप टू यू, कि एक पर्सन, देखिए एक सेक्शन है, सेक्शन 1 का अगर पर्सन 1 एंड पर्सन 2 है, तो सेक्शन 1 का क्वेश्चन पर्सन 1 करेगा कोई, उसका आंसर पर्सन 2 देगा। और सेक्शन 2 के लिए पर्सन 2 क्वेश्चन करेगा, जिसका आंसर पर्सन 1 देगा। तो लाइकवाइज दोनों का कन्वर्सेशन चलता रहे। मैंने कभी कभी यहाँ पर देखा कि एक पर्सन बोले जा रहा है, एक पर्सन सुने जा रहा है, तो उसमें क्या होगा, जो सुनने वाला है ना वो वापस इनएक्टिव हो जाएगा, क्योंकि वो कैमरा तो ऑन नहीं है, कैमरा ऑन होगा ना तो। कैमरा ऑन करने के लिए मैंने बोला आज सबको, मगर नहीं करते हैं सर, नहीं करते हैं लोग। सबने आज, मैंने आज यही बोला कि एक आज। पर्सन क्वेश्चन करे, एक पर्सन आंसर दे, दूसरा पर्सन हम्म, क्वेश्चन करे, पहला पर्सन आंसर दे, चाहे ऑन कैमरा में करे या ऑफ कैमरा में करे। अगर ये इंस्ट्रक्शन दे देंगे ना आप,
तो दोनों एंगेज रहेंगे, दोनों लोग हाँ एक सर, क्या हुआ, पहले से प्री इंस्ट्रक्टेड नहीं था ना, इसीलिए मैंने सबको सिर्फ रिक्वेस्ट करी है। स्टार्ट तो हुआ, प्री इंस्ट्रक्टेड ही है भाई, कर लो आराम से, धीरे धीरे नहीं उसको। नहीं, कैमरा की बात कर रहा हूँ, तो मैंने ये भी बोल दिया नेक्स्ट टाइम से कैमरा ऑन करना ही है। और जो आपने एस जिस तरीके से पेयर बनाई है ना, कैमरा ऑन होगा ही। वो मैंने इसीलिए बोला, अब नेक्स्ट टाइम से आप सबको कैमरा ऑन करना है। परफेक्ट, मोनिका मैडम आ गए। जी मोनिका मैम, हाँ जी सर। हो हो गया गया। कंप्लीट? ओ, हाँ, बढ़िया। हो तो गया है सर। मोनिका मैम, जिस तरीके से आप ये ऊपर का फैन जब आता है ना आपका, वो आएगा ना तो आपकी वो डेटा कंज्यूम ज्यादा करेगा। हाँ, जैसे आप इसको स्टैटिक पे रखिए, आपके पीछे जो स्टैटिक रहे चीज, कोई ऐसी हाँ चीज जी, ना हो हाँ कि जी। जो रोटेट हो रही हो, वरना देखो ये मेरी बेटी आ रही है ना बीच बीच में, तो ये ज्यादा हाँ, कंज्यूम करती है वीडियो। ओके। हाँ, नहीं, उसमें तो कोई इशू नहीं है। परफेक्ट मैडम। वाईफाई का कोई इशू नहीं है। तो अभी मुझे ही भेजना है या फिर सर को भी भेजना है? दोनों को। दोनों को अच्छा, अपना इंडिविजुअल। आप ठीक है, ठीक अकेले अकेले एग्जाम तो नहीं दे रहे ना, दोनों ही देंगे। है। ठीक दो, है बेटा, दो, मैं अभी दोनों कर। दोनों मिलके एक तो नहीं देंगे ना। नहीं, बात तो सही है सर। वैसे एक बात बताए, जैसे आप एग्जाम में सिर्फ एक ही पेन से आपने राइट डाउन किया था? हाँ, अच्छा, और ठीक है। देखिए क्या होता है, जनरली बॉल पेन जो होता है ना, जब आप उससे बहुत स्पीड से कंटिन्यूअस लिख रहे हैं, तो आप हाँ देखेंगे जी। उसकी जो निब होती है ना, उस पे कचरा इकट्ठा हो जाता है। हाँ, बिल्कुल। तो उसको भी साफ करने में टाइम वेस्ट नहीं करना है, एक जैसे 2 या 3 पेन लेकर जाओ, जहां लगा अच्छा। कि उसकी निब जो है फैलने लगी है, रखो, दूसरा उठाओ, फटाफट शुरू हो जाओ। हम्म। वरना क्या होता है, वो पेन जब थोड़े पुराने हो जाते हैं ना, तो वो बॉल पेन में प्रॉब्लम होता है, वो एक एक्यूमुलेट होता है उस पर आगे कचरा, और वो हाँ, सही पुराने बात पेन है। में बार बार होता है। तो अपने को उस पर भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। और जेल पेन यूज नहीं करनी है, ये इंस्ट्रक्शन कर दिया है ना सभी को। हाँ, जेल नो पेन नहीं। जेल पेन। हाँ, जेल पेन यूज करनी ही नहीं है, कुछ भी हो जाए। ठीक है, डन है। तो ये मैं भी शेयर कर देती हूँ। तो ये क्या कहते हैं कि मतलब लीव करके शेयर कर दूँ या फिर अभी शेयर करके फिर लीव करना है? एज यू विश। अच्छा, मतलब इसके बाद कोई सेशन नहीं होगा, मतलब आगे का नहीं, कोई अभी कंटिन्यू? कोई कंटिन्यूटी नहीं। ग्यारह अच्छा, ठीक है, मैडम। ओके। 11 बजने वाले में। ठीक है एज सर, मैं पर अभी। एज पर योर एग्रीगेटेड इंस्ट्रक्शन हम 11 बजे वाइंड अप कर देते हैं। हाँ, मुझे कोई इशू नहीं है सर। ठीक है, मैं अभी चेक कर देती हूँ सर। जी। लोकेंद्र सर अकेले ही रह गए क्या वहां पे? आ जाओ, बाहर आ जाओ भाई। चलो आ जाएंगे। गलती हो गई आज, रूम लीव करने की परमिशन दे दी गलती से। उसको बंद कर दूंगा कल। कल बंद कर दी थी, आज रह गई। वी हैव अ डाउट, प्लीज कमिंग।
हेलो। सर क्लास एंड हो गई क्या? नहीं नहीं मैडम, सभी ब्रेकआउट रूम में है, क्लास एंड नहीं हुई है। बट हाँ सभी तो लोग मेरे को सबमिट। डाउट है, बोलिए। नहीं, हमारा रिवीजन रहता है ना अभी, हम 18 तक पहुंचे हैं। हाँ मैडम, तो बाकी का लिख दीजिए। अभी 10:54 हुआ है, हमें 11 बजे वाइंड अप करना है क्लास। इसलिए सर को भी कहा, गंगाधर सर को भी कहा, आप लिख के सबमिट कर दीजिए। आपकी आवाज आ रही है, फिर ब्रेक हो रही है, फिर आ रही है, ऐसे है। आपकी आवाज पल्सिस में आ रही है। सर एक्चुअली नेट प्रॉब्लम है थोड़ा हाँ सा, जी, मेरी बीच बीच में कट रही है। तो अभी मैं क्या करूँ, ये leave लिख लीजिए, करूँ, लिख क्या लीजिए, करूँ? लिख लीजिए। जो आपके सेक्शन है ना, सेक्शन मैं एक रूल। काम करती हूँ सर, फिर मैं लिख के सबमिट कर देती हूँ हाँ जी, जी कर दीजिए। ग्रुप में, क्योंकि अभी मेरी वीडियो लीव हो रही है, जा रही है, तो मैं कट ही करके लिख देती हूँ, ओके। ग्रुप में भेज देती हूँ। ठीक है, ओके।
लाइव स्ट्रीम कहाँ से चालू हो गई? किसी ने ये फैंटम चालू किया, फैंटम नोट टेकर, आपने किया, इसीलिए लाइव स्ट्रीम चालू की इसने, एआई ने किया है। ये अच्छा है, फैंटम नोट टेकर होता है ना, वो नोट टेक करता है, पूरी सेशन की बनाता है। ज्योति मैडम आपको आवाज आ रही है? हाँ सर आ रही है। हाँ जी। तो ज्योति मैडम, आपने अगर पहले डिजाइन फाइल कर दी है और बाद में मैंने हम्म। डिजाइन फाइल की है इन अ डिफरेंट क्लास, जो आपकी डिजाइन थी, तो मुझे या तो आपसे परमिशन लेनी पड़ेगी, नंबर वन हाँ थिंग। अक्वायर करना पड़ेगा। तो अगर हाँ मैंने किया तो उसी दिन से माना जाएगा, जिस दिन आपने फाइल की थी ऐसा माना जाएगा, उस दिन से मैंने फाइल हाँ की। हाँ अगर मैंने एक्वायर नहीं किया हाँ तो फिर अगर जैसे ही मेरी डेडलाइन कंप्लीट होती है कि भाई ये डिजाइन आपको नहीं मिलेगी, ड्यू टू नोवेल्टी इट इज गॉन, एफईआर आता है और हाँ मैं प्रूव नहीं कर पाता हूँ, तो फिर जो हाँ मैंने फाइल की वो आपके नाम पे चली जाएगी। ओके यानी हाँ class हाँ के लिए तो आपके पास थी, क्लास 7 के लिए भी आपके पास हाँ है। हाँ। ये दो कंक्लूजन सेक्शन 6 से आते हैं डिजाइन के। अच्छा अच्छा, मैंने एक्चुअली लिखा हुआ है जो आप बोल रहे हो ना, वो मैंने लिखा हुआ भी है, बट द ओनली थिंग आई कुडंट रिकलेक्ट कि इसमें मतलब ये पूरा ऐसा ज्ञान के हिसाब से मैंने लिखा था, कीवर्ड के हिसाब से अगर मेरे को इसको मेमोराइज करना है तो आई वाज नॉट श्योर कि कैसे करना है। बस ऐसा ही समझ लीजिए कि सेक्शन 6 जब भी आप बोले तब ऐसे ही बोले कि अगर किसी एक पर्सन की डिजाइन जो एक क्लास में है उसको दूसरे क्लास में कोई और पर्सन रजिस्टर करवाते हैं, फाइल करते हैं, तो क्या होगा उसके साथ, तो वो कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में बताया गया है सेक्शन 6 में। ओके ठीक है सर। Got it। और यहाँ कोई फॉर्म कोई रूल कोई कुछ नहीं है। फॉर्म नंबर तो वही ले लीजिए, फॉर्म नंबर 1 ही वन। होगा। नहीं मैम, सर अगर आपको किसी दूसरे डिजाइन की ऑनरशिप चाहिए, हाँ, ओनरशिप चाहिए तो फॉर्म नंबर 11, 12, 13 वो आएगा ना सेक्शन 30 में, इसीलिए मैं उसको अभी डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ। नहीं, बट अगर आप, अच्छा 6 की बात हो रही है ना? तो हाँ, सिक्स में क्या लिखें सर, कोई फॉर्म 1 के अलावा कुछ और लिखना है यहाँ पे? नहीं एफआईआर का रिप्लाई है वो, तो चेंज इन ओनरशिप में फॉर्म 11 लिख दीजिए अभी के लिए, फॉर्म 11 बस फिलहाल के देखिए, लिए लिख। वन क्लास वन आर्टिकल, मल्टीपल क्लास नहीं हो सकती। तो फिर फॉर्म 1 ही होगा ना सर? हाँ। जैसे पेटेंट में था ना, वन एप्लीकेशन वन इन्वेंशन, यहाँ पर वन क्लास वन आर्टिकल। ओके सर। और कोई, प्रदीप पाल सर, साक्षी मैडम, कृतिका मैडम, अखिल सर, कोई डाउट? कैसा रहा सेशन? ये सब लिखा मैंने सर सर, अच्छा था सर। की लिखा है सर, उसके बाद का याद नहीं था। अरे कृतिका मैडम, आप ये नेगेटिव स्टेटमेंट ही बोलना बंद कर दीजिए, आपको सब कुछ याद हो जाता है, एक बार पढ़ते हैं ना आप, आपकी हाँ मेमोरी सब सर, जगह वो लग एक गई। वो पहली बार का ही बाकी है सर, इसके लिए बस तो हो जाएगा, क्यों नहीं होगा अभी। फर्स्ट क्लास सर, क्लास थे ना उसमें नहीं हो पाया है, इसके लिए। आज आपने जो लिखा है वही क्रक्स है, प्रदीप पाल जी जो भी बोलते हैं वो क्रक्स होता है मैडम। प्रदीप नहीं नहीं नहीं, वो तो मुझे लगा और मैंने वो को वैसे ही आपका नोट किया तीन है। चार घंटों का काम अभी 10-15 मिनट में हुआ है, आप ये मान के यस चलिए। यस यस प्रदीप यस पाल सर। वेरी वेरी कीन टू अंडरस्टैंड, और माइन्यूट डिटेल आपको बता रहे हैं, वो जैसे ही वो हाँ थे ना, मैंने सुना उनको, मार्वलस, हाँ वेरी हाँ, वेरी वेरी प्रिसाइज एंड कॉन्शियस यस यस। वो सर डिटेल। दिख रहा है कि वो मल्टीपल टाइम कर चुके हैं, पहली नहीं, एक आध दो बार में सर ये हो हाँ नहीं सकता। तो हाँ उनको हाँ हमारी क्लास में भी डालो एक दो बारी। हाँ कल हाँ मैडम, डाला दें। ही होगा। अरे मैडम, आप खुद एटम बम और क्या आपको किस जगह। ओए नहीं नहीं, हाँ मेरे क्लास में सर एटम बम ये सर थे, आज नोट अखिल सर टेकर थे। कौन है सर? जी, जयवीर फैथम नोट टेकर कौन है? मैम वो एआई चल रहा है जूम का अपने आप। एआई है मैडम, देखो हमारे अच्छा यहाँ भी एआई ओके। आ गया, सीआरआई गाइडलाइन आ गई। रुको इसको हटा देते हैं। नहीं नहीं, क्यों क्यों हटा रहे हो, और भाई करने दो ना, कुछ तो होगा, पता चलेगा, कोई नई चीज एक्सपेरिमेंट तो करने दो। अबे ये देखो हटाओ। रूम रूम हम पहली बार तो देख रहे हैं, रूम हम जैसे अभी। नहीं सर, अच्छा है, नोट टेकर यूज करना चाहिए।
देखो कभी कभी कुछ पॉइंटर मिस होता है ना तो इजी रहता है। पूरा वीडियो देखने से अच्छा जस्ट एक वर्ड को स्क्रॉल कर लो, कंट्रोल F करके इजीली मिल जाता है क्या मिस हुआ। और ऊपर से आपकी जैसे क्या इंस्ट्रक्शन होता है सर इससे? फैंटम क्या नोट, होगा? एआई नोट बनाता है। जैसे आपको अभी नोट लिखने को कहा ना, वो हम जो डिस्कस करते हैं उसकी नोट्स बनाता है एआई। साक्षी मैम, लाइक द मिनट्स ऑफ द मीटिंग, ओके। वो वही काम करता है एआई। जो भी हम बोल रहे हैं ना वो लिखता जाएगा उसको। ऐसे पेपर में नहीं जा सकते? वापस मिलते हैं कल 9:30 बजे। जी। आज 11 बज चुके हैं और 11 बजे हम प्रिसाइजली एंड करना चाहते हैं सेशंस को। तो दैट्स इट एंड मिच्छामि दुक्कडम टू एवरीवन। आज संवत्सरी है। संवत्सरी इज पर्व डिफाइंड बाय द जैनिज्म एंड पर्युषण का लास्ट डे होता है। तो कभी भी कुछ भी आपको अगर कहीं पर छोटी सी भी ठेस पहुंची हो आपके दिल को, कहीं कोई बात से आप नाराज हुए हो, चाहे मेरी, चाहे रजत सर की, चाहे अनिल सर की, चाहे सारिका मैडम की, तो वी आर मीन्स from the bottom of our hearts we are sorry for that particular act and please guide us so that we can do better and better in future. That's it. Michhami dukram to everyone and happy Ganesh Chaturthi as well. हैप्पी गणेश चतुर्थी। ज्योति मैम, एनी कमेंट्स? कुछ नहीं सर। आप है ना लक्ष्मी पूजन वाले दिन क्या ज्ञान देने वाले हो? आई एम लिटिल स्केर्ड नाउ ओनली। No, it's not that like that. But madam, thank you for making environment live and live again and again. Because of you, because of your comments, and because of the kind of energy with which you are learning, that's really commendable, ma'am. Because bare act को जैसे आप पढ़ते हो, हर एक टाइम पे आप सामने वाली की बात को मान अरे नहीं सर, खाली बैरेक से क्या होगा? सेक्शन भी तो बाहर करने हैं। जी। सेक्शन बाहर भी तो करने हैं, हो ही नहीं रहे हैं। मैडम बाय हार्ट है आपको, है आप जिस तरीके से आंसर दे रहे हैं ना, आपको बाय हार्ट है। आपको डिटेलिंग्स देखिए, आपकी है ना टोन ही ऐसी है। आपको अगर कि कोई भी प्रश्न, यानी आपके पास जितने भी लोग बातचीत करते होंगे ना, आपको एक ऐसा क्वेश्चन देते होंगे जो अबोव वाला है, यानी नॉर्मल वाले क्वेश्चन नहीं है आपके पास। ये याद रखिएगा आप मेरी बात को। आपकी है ना बात करने की टोन ही ऐसी है कि आपको एक बड़ा वाला क्वेश्चन ही देना चाहिए। प्रदीप पाल सर को सुनते हैं तो ऐसा नहीं लगता है कि उनको कोई नई इन्फॉर्मेशन दे, उनका लगता है कि बस सुनते रहो, बस वो जो बोल रहे हैं ना वो परफेक्ट ही है, कुछ उसको हर्डल्स नहीं करना है, और अगर करना भी है तो वो खुद कर लेंगे, ऐसा लगता है आपको। ऐसा लगता है कि नहीं नहीं, मैडम को तो एक क्वेश्चन ऐसा दो कि मैडम हमारी बात सुने, ऐसी आपकी टोन है बात करने की, आपकी और मेरी पर्टिकुलरली दोनों की। तो अच्छी बात है मैडम, यानी आप बाय हार्ट ही, आपके सारे सेक्शंस दिमाग में ही है, डोंट वरी अबाउट इट। नेगेटिव थॉट को बाहर निकालिए, नहीं हो रहा है ऐसा नहीं, क्या नहीं हो रहा है उसको लिख दीजिए, दैट्स इट। आपके लिए भी, कृतिका मैडम के लिए भी, प्रदीप पाल सर के जैसा बनिए। जो आता है परफेक्ट ही आता है। बिलीव इन योरसेल्फ एंड अदर विल टू। आप खुद पे भरोसा नहीं करोगे, दूसरे क्या भरोसा करेंगे? जब भी बोलो ये तब कॉन्फिडेंस। प्रदीप पाल सर वही है ना जो कन्नडिगा है? नहीं वो नहीं प्रदीप नहीं पाल नहीं, सेम है या वो अलग है? नहीं, वो प्रदीप एच सर है। अच्छा, आई एम लिटिल कंफ्यूज इन बोथ। तो उनको प्रदीप हमारे पाल साथ भी थोड़ा मतलब सिंकअप करवाइए सर फिर तो। मैम ओपन है प्लेटफॉर्म सबके लिए। नहीं, जैसे आप ये रूम में करते हो ना हाँ मैचअप, हाँ वैसे जैसे आज एक प्रो को आपने दे दिया मुझे, वैसे वो प्रदीप पाल सर को भी दो। जी जी। अखिल सर का आपको पता नहीं है मैडम? अखिल सर का मैं आपको एक वीडियो भेजता हूँ जहां पर अखिल सर एंड हिमांशु सर इसी तरीके से कन्वर्सेशन करते थे, और हिमांशु सर पेटेंट एजेंट बन चुके हैं। इट इज बिकॉज ऑफ अखिल सर, वो पूरा पैक करवाते थे। अब वो अखिल सर मुझे चाहिए वापस। एक्चुअली आपको अभी अभी तक आप अखिल सर को आप खुला पहचाने नहीं हो। अखिल सर वो पर्सन है। वो सोया हुआ शेर है वो अभी। वो कभी भी जागेगा ना तो सबसे ज्यादा रिवीजन की एक एबिलिटी अखिल सर के पास है अभी, यानी पूरा पेटेंट एक्ट उनको पता है बाय हार्ट, 1 to 1 सेक्शन, 1 to 1 क्वेश्चंस। और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, यानी मुझे पता है कि उनको पता है ये चीज, मुझे इतना कॉन्फिडेंस उन पे। बट वो जागे बस, अब कब जागेंगे, कब आएगा वापस वो अखिल सर हमारे पता नहीं। वापस ही है, बस थोड़ा सा कुछ एग्जाम्स है उसकी वजह से मैं थोड़ा बिजी चल रहा थोड़े हूँ थे। सर। पूरा डिजाइन एक्ट, पूरा पेटेंट एक्ट, सॉरी डिजाइन एक्ट, पूरा पेटेंट एक्ट आपने हाँ हिमांशु सर, सर पेटेंट एक्ट पूरा, डिजाइन तो अभी भी है मेरा, अभी भी कंफ्यूजन में है थोड़ा। आपने सो करवाया है ये व्हाट डू यू डू अखिल सर? आई मीन आप कुछ पढ़ाई कर रहे हो? नहीं मैम, मैं भी आपकी तरह बस लॉ स्टूडेंट ही हूँ, आप लॉयर हूँ, मैं लॉ स्टूडेंट हूँ, बस और कुछ नहीं। अच्छा, एलएलबी कर रहे हो ऐसा? हाँ मतलब कंप्लीट हो चुका है मेरा, इस साल मुझे एनरोलमेंट करवाना है, ऐसा है। अच्छा अच्छा, गुड।
हो तो जाएगा। मैम आप ही गाइड करो अब हमें कैसे करना ये बढ़िया है। एनरोलमेंट में मैं क्या गाइड करूं? हाँ, ज्योति एग्जाम मैम, ये गलत चीज है आपकी मैडम, ये गलत बात है। सर आप एनरोलमेंट में मतलब तो आप फॉर्म भरना होता है, उसमें मैंने क्या आप गाइड करना है? आप सभी जगह पर आपकी जहाँ पर कोई मदद चाहिए आप अच्छे अच्छे लोगों को पकड़ लेते हैं, मगर आप जिनको मदद हो सकती है वैसे वहां पर छूट जाते हैं। इतना सर बढ़िया वो है मस्ती वो कैरेक्टर। मस्ती मार रहे हैं। वो जो एग्जाम जिसके बारे में बात कर रहे हैं ना, एनरोलमेंट वाला, वो बोगस एग्जाम है। वो ऐसा है कि आप फॉर्म फिल करो और वो तो अखिल सर, बीइंग अखिल सर, वो तो 5 मिनट में क्रैक कर देंगे। उनको 5 मिनट भी ज्यादा है वहां पे। ठीक है मैम, तो फिर देखते हैं अभी तो नहीं क्या ही नहीं, बोल हो सकते। जाएगा आराम से। चलिए मिलते हैं कल वापस 9:30 बजे। अब 11:12 थैंक यू बजे सर, थैंक यू एवरीवन। 12:12 बाय हैव अ नाइस डे। जय हिंद एवरीवन।